हाँ बेटा, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, यह जो वीडियो है इसको आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि जो आप रचना करते हो, अभी तक रचना करना सिखाया वाक्य का, कहाँ से यह बात पाठक के दिमाग में आई कि वाक्य में रचना कर दो वाक्य हो जाए, वह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पीछे बताया था कि जो हम ये रचना कर रहे हैं यह हम आपको बताएंगे कि यह गलत नहीं कर रहे हैं, यह हमने कहीं से सीखा है, वह हम आज आपको बताएंगे। इसलिए पूरी वीडियो शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस, भविष्य में कार्य जारी हो। इसी का एक नाम बेटा फ्यूचर इम्परफेक्ट बताया पीछे, इसी का एक दूसरा नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ध्यान रहे बेटा, वही उसका ओरिजिनल नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ठीक है, पहचान आपके सामने है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। नियम है आई और वी के साथ सेल भी, अन्य समस्तकर्ताओं के साथ विल भी, आगे वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, जो क्या अर्थ रखती है, रहा, रही, रहे। अरे सब इतने दिन से पढ़ रहे हो यार, पीछे सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब ये जो आपको बताया गया इसी को हमें अब सिद्ध करना बेटा। ये जो आप पढ़े हो अभी तक जो रटे थे इसको सिद्ध करना है। ठीक है, चलें शुरू करें। देखिए बेटा, इसे लिखा, अच्छा वर्ब की कितनी फॉर्म है, 3, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। एक्सिलरीज कितनी होती हैं बेटा, 2, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, कई होते हैं बेटा, 3 डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। यह वर्ब हैं, तिनकी 3 फॉर्में हैं, डू, डिड, डन, बी, बीन, हैव, हैड। अब आइए एक वाक्य लेते हैं और ये जो सूत्र कक्षा 6 से हम लोग रटे हैं इसको हमें सिद्ध करना बेटा। ठीक है, सिखा बेटा, ध्यान से देखो। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा होगा, यह वाक्य। तो गुरुजी जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए तो उसमें आपने रचना कराई, हेमा मालिनी को पर्दे पर नचाया। पास्ट कंटिन्यूअस जब आपने पढ़ाया तो उसमें रचना की, वाक्य की, तो माधुरी दीक्षित को पर्दे पर नचाया। जो लड़के शुरू से पढ़े होंगे, जो लड़के नए पढ़ रहे हो, पीछे से पूरा एपिसोड देख के आए हैं, तब उनको यहाँ पर मौज आएगी बेटा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रचना करने के लिए आपने हेमा मालिनी को नचाया पर्दे पर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य की रचना करने के लिए माधुरी दीक्षित को पर्दे पर नचाया। तो आज कटरीना कैफ को नचा दो, फ्यूचर कंटिन्यूअस है? नहीं बेटा, आज आपको किसी को नचाने की ज़रूरत नहीं है। जो पाठक के दिमाग में रचना करने की बात आई वह कहाँ से आई, यहीं से आई। यही आपको सिखाना बेटा। कैसे, देखिए बेटा, अच्छा बताओ बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलो, रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब आइए बेटा समझाते हैं। अब एक देखो बेटा, रहा, रहा, रहा सभी में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा, रहा रहा सब में है। ठीक है, अब यहीं पे नीचे आ जाओ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर की पहचान क्या है, गा, गी, गे। देखो ये गा, गी, गे लगा है, यह गा, गे, गी किस में लगा है बेटा, होने में। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट की पहचान क्या है,
ता था ती थी ते थे किस में लगा होना चाहिए? होने में। तो था को हटा करके होता था। देखो ता था ती थी ते थे किस में लग गया? ये देखो होने में। उसी ढंग से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, किस में लगा होना चाहिए? होने में। तो हैं को हटा करके होता है। देखो बेटा, ये देखो होता, ता है, ती है, ते है, किस में? जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर की पहचान गा गेगी है तो किस में लगी है? होने में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, किस में लगी होनी चाहिए? होने में। उसी ढंग से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट की पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे, किस में लगी होनी चाहिए? होने में। यहीं से क्लू ले करके हमने वहाँ पर रचना कराना आपको सिखाया था बेटा। तो रचना यहाँ आपको आज नचाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे वाक्य बन जाएगा। यानी यहीं से हमने वहाँ रचना करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया था, तो यहीं पे आप रचना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन होगा बोलो? मोहन। सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते चले जाओ। कर्ता लिखो, सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप। ये देखो बन गया बेटा, अपने आप वाक्य बन गया। ठीक है, चलें शुरू करें। देखिए बेटा, अब ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा? मोहन लिख दिया। अब ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गा गे गी की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? सैल और विल। तो बताइए मोहन के साथ क्या लगाओगे? पीछे बता चुके हैं, विल ना बेटा। अब गा गे गी किस में लगा है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बी। यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है ना। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो बी का यहाँ इन्फिनिटिव रूप लिखो, टू भी होगा, लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। मोहन विल गो, टेंस बोलो, फ्यूचर। मोहन विल प्ले, फ्यूचर। मोहन विल सिंग, फ्यूचर। मोहन विल डांस, फ्यूचर। मोहन विल डू, फ्यूचर। मोहन विल बी, फ्यूचर। मोहन विल बी इन कानपुर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट ना बेटा। मोहन विल बी इन लखनऊ, फ्यूचर इंडेफिनिट। मोहन विल बी इन आगरा टुमारो, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट है बेटा। अरे यार, फ्यूचर टेंस हुआ ना। आधे से ज़्यादा लड़के विल बी और शैल बी देख करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कर रहे थे बेटा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अभी हुए नहीं, अभी केवल फ्यूचर बना ना बेटा। अब उसके पहले उल्टा चलो, लिख रहा। लिखने के अंग्रेजी राइट। जिस क्रिया में रहा, रही, रहे लगा है उसी की बनाते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो लिखना के अंग्रेजी राइट। राइट में रहा, रही, रहे लगा, बोलो राइटिंग। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। बन गया फटूरे कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से धोगे। बाकी नौटंकी है। पत्र लिखो, ए लेटर। को के अंग्रेजी टू, अपने भाई, हेज ए ब्रदर। में के अंग्रेजी इन द रूम। बन गया बेटा। मोहन विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। अब इसी का नेगेटिव बनाओ बेटा। मोहन विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। इसी का इंट्रागेटिव बनाओ। विल मोहन बी राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इसी को बना दो इंट्रागेटिव नेगेटिव। विल मोहन नॉट बी राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इसी को बना दो बेटा डबल इंट्रागेटिव। व्हाई विल मोहन बी राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इसी को बना दो बेटा डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। व्हाई विल मोहन नॉट बी राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। एक वाक्य के कितने प्रकार बन गए बेटा? 6 प्रकार। आई बात सुना? तो ये सब सीखना है बेटा बस। तो रचना हमने कहाँ से की समझ गया ना? यहीं से सीख करके फार्मूला लगा दिया। कहाँ? प्रेजेंट और पास्ट में भी। इसीलिए यहाँ बताते बेटा। आइए अब एक वाक्य लेते हैं बेटा। जैसे लिखा, हम कल इस समय मैदान में
क्रिकेट खेल रहे होंगे, यह लगा दिया। आप बताइए रचना करने की ज़रूरत है? अरे रचना अपने आप बनी हुई है, रचना करने की ज़रूरत नहीं है, वाक्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। बोलो बेटा, कौन होंगे हम? कर्ता लिखो, सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते से जवाब बन गया। नो दिमाग लगाना, अपने आप वाक्य बन जाएगा बेटा। शुरू करें, पक्का? आइए बेटा, आप देखिए सबसे पहले कर्ता क्या लिखा बेटा? वी। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गा गे गी की अंग्रेजी बेटा सैल और विल। बताइए वी के साथ क्या लगाएं? सैल, क्योंकि पीछे आपको बता चुके हैं कि अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने गा गे की स्पेशल अंग्रेजी बनाई थी, वह क्या थी? सैल। तो वी के साथ क्या लगा बेटा? सैल। लगा दिया। अब देखो गा गे गी किस में लगा? होने में ना बेटा। तो यह सैल वर्ब है कि घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है ना। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में। तो होना की अंग्रेजी क्या होती है? बी। बी का इन्फिनिटिव बनाओगे तो बन जाएगा बेटा टू बी। क्या हो जाएगा? लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो वी शैल गो, टेंस बोलो, फ्यूचर। वी शैल प्ले, फ्यूचर। वी शैल सिंग, फ्यूचर। वी शैल डांस, फ्यूचर। वी शैल डू, फ्यूचर। वी शैल बी, फ्यूचर इंडिफरेंट। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वी शैल बी इन मुंबई टुमारो, फ्यूचर इंडिफरेंट है। वी शैल बी इन चेन्नई टुमारो, फ्यूचर इंडिफरेंट है बेटा। वी शैल बी इन कोलकाता टुमारो, कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडिफरेंट है। पक्का आ गया समझ में? तो फ्यूचर बन गया बेटा। देखो इतना काम बन गया, फ्यूचर बन गया। अब इसके खेल रहे, खेलने के बेटा प्ले। प्ले में रहा रही रह लगा प्रोग्रेसिव बनाओ बेटा। खेलने का जी प्ले, प्ले में प्रोग्रेसिव लगाओगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग। जैसे ही प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी बन गया कॉन्टिन्यूअस, बन गया फटूरे कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन गया। पक्का? बाकी नौटंकी, अब क्रिकेट खेलो कबड्डी खेलो, हमसे क्या मतलब? बताओ क्या खेलें बेटा? क्रिकेट में क्या अंग्रेजी? इन द फील्ड, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। और कल की अंग्रेजी टुमारो, टू धन मोर धन रो बराबर टुमारो। बन गया? तो बन गया बेटा वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। पक्का? नेगेटिव इंट्रागेटिव तो बना लोगे। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। इंट्रागेटिव, शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। इंट्रागेटिव नेगेटिव, शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। डबल इंट्रागेटिव, व्हाई शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, व्हाई शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। कर लोगे? पक्का? तो ये हमने आज आपको बताया बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। पक्का? कॉन्फिडेंस? थैंक यू बेटा।